भाइयों और बहनों, क्या आपने देखा कि इस समय वृंदावन किस हाल में है। यमुना का जल स्तर बढ़कर घाटों, गलियों और मंदिरों को डुबो चुका है। लोग परेशान हैं, कोई अपने घर बचा रहा है, कोई नाव से सुरक्षित जगह ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल एक प्राकृतिक आपदा है या यह वही संकेत है जिसकी भविष्यवाणी महाराज जी ने वर्षों पहले की थी। महाराज जी ने कहा था कि जब मनुष्य अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, तब प्रकृति स्वयं उसे याद दिलाने आएगी। कि आज यमुना का उफान हमें वही याद नहीं दिला रहा। देखिए, वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं, ये तो कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ हर कण में श्री राधा कृष्ण का वास है। फिर क्यों यह भूमि आज संकट में है। महाराज जी ने कहा था कि जब भोग बढ़ेगा और भक्ति घटेगी, जब मनुष्य सिर्फ मंदिरों में दिखावा करेगा पर अपने भीतर भगवान को भूल जाएगा, तब जल ही जल होगा। क्या आज वही समय आ चुका है। सोचिए, परिक्रमा मार्ग डूब चुका है, केसी घाट पर लहरें उठ रही हैं, भक्त अपनी आरती, अपनी पूजा करने में असमर्थ हो गए हैं। क्या यह भगवान का इशारा नहीं है कि अब लौट आओ मेरी ओर। महाराज जी हमेशा कहते थे, प्रकृति को भगवान ने भेजा है। जब हम इसका अपमान करते हैं तो यह हमें रोकने के लिए क्रोधित हो जाती है। आज वृंदावन की बाढ़ यही तो कह रही है, रुक जाओ, अपने जीवन को सुधारो, पाप से दूर होकर नाम जप में लगो। भाइयों बहनों, ये सिर्फ पानी का उफान नहीं है, यह संकेत है, संकेत उस भविष्यवाणी का जिसमें महाराज जी ने हमें पहले ही सावधान किया था। उन्होंने कहा था, कभी यमुना का जल तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाएगा और तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें पुकार रहे हैं। क्या आज वही पुकार नहीं सुनाई दे रही? तो निर्णय हमें करना है। क्या हम इस बाढ़ को केवल आपदा मानकर भूल जाएंगे या इसे महाराज जी की चेतावनी समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। भाइयों बहनों, याद रखिए, ये जल केवल घर नहीं डुबो रहा, ये हमारे भीतर की लापरवाही, हमारे भीतर का पाप भी धो रहा है। महाराज जी ने कहा था कि जो नाम जप में लगेगा उसे कोई भी आपदा छू भी नहीं पाएगी। तो आइए इस संकट को भगवान का संकेत मानकर नाम जप में डूब जाएं और अपने जीवन को सही राह पर ले आए। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्रेम से श्री राधा।